तो चलिए जुड़ जाइए सारे लोग। MYE इज एजुकेशन ए डिजिटल लाइब्रेरी एंड ए रिसर्च सेंटर। टीचर बाबा की कुटिया, टीचर बाबा का धाम, माँ सर्वा देवी आश्रय स्थल अड़नपुर। मैं यहाँ टीचर बाबा के आश्रम गुरुकुल से मैं लाइव टीचर बाबा का बेटा टीचर बाबा और हमारे आदरणीय हमारे भाई जिन्हें मैं मर्यादा पुरुषोत्तम कहता हूँ, टीचर शैलेश सिंह जी हमारे साथ हैं। तो अभी हमने एक शोध किया, मैंने आपको बताया, आप उसके बारे में हमको आपकी बताई हुई बात समझ में आई। हमको लगा यार ये तो हम तो वहाँ पहुँच गए थे जो हमारा लक्ष्य था, लेकिन मैंने अपने लक्ष्य को फिर आगे बढ़ा दिया। हमने अपना जहाँ तक हमको पहुँचना था हमने फिर बढ़ा दिया। अच्छा, बढ़ा तो दिया, ठीक है, लेकिन दिक्कत क्या हो गई, बढ़ाने के बाद हमने उसको छोड़ दिया जहाँ मैं जो पहुँचा था, मतलब उस स्तर को मेंटेन भी करना था। मैं बात कर रहा हूँ जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6वीं की। हमने 3 वर्ष शोध किए और 3 वर्ष शोध करने के पश्चात मुझे लगा कि यार मुझे क्या लगा, मैं 100% रिजल्ट पर पहुंचा और स्टाम्प बाई स्टाम्प के साथ। और लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या होगा, कंडीशन 3 साल का तब होगा जब बच्चा कक्षा 3 के लेवल का होगा। अगर कक्षा 4 के लेवल का बच्चा है तो 2 साल में नवोदय विद्यालय पास करने की गारंटी लेता हूँ। अगर बच्चा कक्षा 5वीं स्तर का है, स्टैंडर्ड का है, अर्थात टीचर बाबा के जो मानदंड हैं, उनके जो मापन है टीचर बाबा के, अगर मेरा टीचर बाबा के मापन को अगर वो माप से वो दुरुस्त पाया जाता है और उस योग्य पाया जाता है और कक्षा 5वीं स्टैंडर्ड का है तो 1 साल में नहीं 6 माह में भी जवाहर नवोदय विद्यालय के रिजल्ट हमने दिए हैं। टीचर बाबा के सानिध्य में हमने उसको बंद कर दिया, क्योंकि टीचर बाबा मैं तो शोध कर रहा था टीचर बाबा के नोट्स का, टीचर बाबा के विचारों का। टीचर बाबा ने जो लगभग मुझे लगता है कि जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना शायद 86 में हुई थी, तो 86 से हमको लगता है 87 में जो सेकेंड बैच था, शायद कि पहला बैच था, बताइए। सेकेंड बैच था, दूसरा बैच था जवाहर नवोदय विद्यालय का। तब से आज तक जवाहर नवोदय विद्यालय से टीचर बाबा का नाता है और मुझको तो कुछ नहीं आता है, मुझको बस सिर्फ टीचर बाबा के जो मानदंड हैं। हाँ, मैंने भी कुछ अपने लक्ष्य उसमें केवल नियम जोड़े हैं। नियम का मतलब मैंने केवल अनुशासन जोड़े हैं। सिलेबस टीचर बाबा का, अनुभव अनुशासन मेरा, ये जब दोनों मिलकर हमने शोध किया 6 महीने के अंदर भी हमने जवाहर नवोदय विद्यालय का रिजल्ट दिया। लेकिन पिछले वर्ष क्या कहें, पिछले वर्ष अब की बिटिया 7th में है, तो पिछले सत्र से हमने नवोदय विद्यालय के एडमिशन लेने बंद कर दिए थे। हम कक्षा 6वीं से लेके 8वीं तक के जो कठिनाई स्तर थे वहाँ से हमने इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, गणित, अंग्रेजी, संस्कृत छोड़ के बाकी सभी सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए हमने एक नया बैच चालू किया था 4 फरवरी से। तब से 4 फरवरी से। लेकिन आपने जो भी बताया मुझे वो लगा कि यार वहाँ था जो मुझे चाहिए था, वहाँ रुक जाना चाहिए था, क्योंकि हमने एक्सपेरिमेंट करने के बाद रिजल्ट भी दिए। अब बताइए कि मुझे लगता है कि हमारा निर्णय गलत था। नहीं, अगर आप एक्सपेरिमेंट करने के बाद रिजल्ट दिए हैं तो फिर उस रिजल्ट की परंपरा को आगे बढ़ाना चाहिए। फिर ऐसा नहीं कि उसको बंद कर दीजिए। आपने इतना समय दिया और इतना समय देने के बाद आप उस रिजल्ट तक पहुँचे, उस स्तर तक पहुँचे और आपको पूरा एक कहने का मतलब कि आपको एक पूरा शेड्यूल मिल गया कि ऐसा ऐसा किया जाए तो सफलता मिल सकती है। 100% तो स्टाम्प पे लिख के बच्चा भी मेरे हिसाब से होगा तब स्टाम्प पे लिखूंगा। तो उसके बाद फिर वहाँ से पीछे हटना उचित नहीं है, फिर उसी परंपरा को आगे बढ़ाना है। और ये तो ऐसी परंपरा है जो हमारे पिताजी 35-40 सालों से जो है निभाते आ रहे हैं, दूसरे बैच से लेके आज तक। अब इस साल 2024-25 में 100% रिजल्ट रहा है हमारा। हमने 3 सिलेक्टेड बच्चों को लिया था, 3 सिलेक्टेड बच्चों को लिया था इस बार, और तीनों सिलेक्टेड बच्चों को
सभी लोग सफल हुए। लेकिन मुझे डर सिर्फ इस बात का हो गया कि यार अगर टीचर बाबा नहीं रहेंगे मेरे साथ, तो या तो टीचर बाबा का कोई रूप मेरे साथ हो, उनकी नोट्स मेरे पास हैं, टीचर बाबा की प्रैक्टिस सेट मेरे पास है, टीचर बाबा का पूरा कॉन्सेप्ट मेरे पास है, लेकिन पूरा मंत्र मेरे पास है। अच्छा, अनुशासन मेरा है और मेरा थोड़ा कड़ा अनुशासन है, लेकिन उस कड़े अनुशासन में रहकर जो बच्चा करेगा, तब तीसरी बार में बहुत कड़ा अनुशासन किया। हमने सारे उत्तर माला फाड़ दिए, एक एक लाइन को ब्लैंक किया, नई प्रैक्टिस सेट, सारी चीज़ें करके बहुत प्रयास किया। बच्चे बहुत ब्रिलियंट होते हैं, बच्चे बहुत ब्रिलियंट, बहुत होशियार होते हैं। ये लोग नकल करने के नए नए तरीके को दिखाते थे। टीचर बाबा ध्यान नहीं दे पाते थे क्योंकि उनकी ज़्यादा अवस्था हो गई है। लगभग 83-84 वर्ष की हैं, और इसीलिए मैं बंद कर दिया कि टीचर बाबा नहीं रहेंगे तब ये जो ब्रांड बन गया, ये ऐसा ना हो कि इसको मेंटेन कर पाऊँ या ना कर पाऊँ। फिलहाल उनके स्थान पर मेरी बेटी है, और भी बच्चे तैयार हो गए हैं, लेकिन जो टीचर बाबा का स्थान है उसको वही ले पाएगा जो खुद टीचर बाबा बनेगा। मैं टीचर बाबा बना, 3 साल टीचर बाबा बन के मैं अनुभव लिया, मैं प्रैक्टिस किया।